Hello friends, class 9th English chapter 2 The Adventure of Toto. The Books of Moments. Moment का ये second chapter है Adventure of Toto. Some meanings are given on board. Feeding, trough, a large container for feeding for animals. Tonga, horse cart. Anglo-Indian, that means a person relating both the British and Indian. Pickle, the food that is preserved in vinegar. Scooping up, lifting. Peg, a hook. Ornamental, that means decorative. Naked, that means uncovered. Abode, home. Wrenched, broke. Fare, ticket price. And prodded, and post. Friends, first we learn about the introduction of this chapter. Then we complete summary. The Adventure of Toto is an amusing story by Ruskin Bond, highlighting the antic of the mischievous monkey. तो ये स्टोरी हमारे लिए अम्यूजिंग है और एक मिस्टीरियस मंकी की है. द नरेटर्स ग्रैंडफादर वॉज अ फॉन्ड ऑफ एनिमल्स. तो यहाँ पे नरेटर के जो ग्रैंडफादर है वो उन एनिमल्स को बहुत चाहते थे, यानी उनको एनिमल को पेट करना बहुत अच्छा लगता था. वन डे ही ब्रॉट अ बेबी मंकी फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर. एक दिन वो टोंगा ड्राइवर से एक मंकी को खरीद कर लाए. देन नेम इट टोटो, और उसका नाम टोटो रखा. ही वॉन्टेड अ टोटो बिकॉज ही हैड ऑलरेडी possessed several animals. उनके पास बहुत सारे दूसरे भी एनिमल थे. Big and small such as tortoise, squirrel, a pair of rabbits, a goat, etc. तो ये सारे एनिमल्स भी ग्रैंडफादर ने पेट करे हुए थे. बट he didn't have a monkey. उनके पास मंकी नहीं था. He loved Toto too much. Slowly and steadily the monkey grew mischievous and began to create troubles. Finally, grandfather sold it to the Tonga driver. पहले मंकी को लेकर आते हैं, बट थोड़े टाइम में उनको मंकी से ट्रबल होने लगती है. इसकी वजह से वो फिर से वो मंकी को टोंगा ड्राइवर को 3 पैसों में रुपीज में बेच देते हैं. Now start the summary. Adventure of Toto summary. The narrator's grandfather was very fond of animals. नरेटर के जो ग्रैंडफादर है उनको एनिमल पेट करने का बहुत शौक था. He had a nice collection of animal. उनके पास बहुत अच्छे एनिमल्स भी थे, जैसे कि tortoise, tame squirrel, a pair of rabbits and a goat. But he didn't have a monkey. उनके पास मंकी नहीं था. So one day he bought a baby monkey from a Tonga driver and named it Toto. एक दिन वो टोंगा ड्राइवर से एक मंकी खरीद कर लाए और उसका नाम टोटो रखा. Toto's arrival not only gladdened him but also enriched his private zoo. उनका एक प्राइवेट जू बना हुआ था, तो उसके अंदर वो सारे एनिमल को रखा करते थे. Toto was an attractive monkey with a sparkling eye and pearl white teeth. उसकी टोटोस की जो आई है वो एकदम स्पार्कलिंग थी और उसके जो टीथ है वो जैसे पर्ल जैसे एकदम वाइट थे. He would take a special delight in scaring elderly Anglo-Indian ladies. वो एक स्पेशली जो एक जैसे कि खुद एक ब्रिटिश और इंग्लिश का यहाँ पे जिस तरह एक मिक्स मैच होता है, इसी तरह यहाँ पे इस चैप्टर में भी ये सारे एनिमल के साथ दो
इनका जो इस तरह मैच होता था और अलग अलग एनिमल अपने जू के अंदर लाकर रख देते थे ग्रैंडफादर. His stall added to his good look and also served as a third hand since grandmother did not have any interest in animal. ग्रैंडफादर को बहुत सारा इंटरेस्ट था बट ग्रैंडमदर को एनिमल की प्रति कोई भी इंटरेस्ट नहीं था. She never welcomed grandfathers with a new bird or animals in the house. जब भी ग्रैंडफादर अपने घर पे कोई भी नया एनिमल या तो बर्ड लाते तो उस टाइम पे उसका जो ग्रैंडमदर कुछ भी वेलकम नहीं करती थी. So it was decided that Toto's appraisal should be kept a secret. यानी कि यूनिट ऑफ ग्रैंडमदर was in a good mood. जब भी कोई भी एनिमल्स लाते या तो कोई भी बर्ड्स लाते तो वो सीक्रेटली लाकर अपने क्लोजेट के अंदर या तो अपने जू के अंदर वो रख देते. बाद में जब ग्रैंड मदर का जब मूड अच्छा हो तभी उनको ये सारी चीज बताई जाती थी. टोटो वॉज अ टेम्पररीली केप्ट इन द लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू द नैरेटर्स बेडरूम्स वॉल. यानी इस तरह टोटो को भी वो बाय कर लाते हैं और उसको अपने क्लोजेट यानी कि कबोर्ड के अंदर जहाँ पे उनका जो बेडरूम है उनकी वॉल जहाँ पे पड़ती थी उस तरफ उस अपने क्लोजेट के अंदर उसको रख दिया. That being a mischievous by a nature, Toto began to create a nuisance. ये एक मंकी था इसलिए उसका जो वो न्यूसेंस करता था. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ही रिमूव द ऑर्नामेंटल वॉलपेपर्स. तो उसने जो फर्स्ट डे जो ऑर्नामेंटल वॉलपेपर्स थे वो सारे उखाड़ के रख दिए. देन एंड pulled out the peg and tore off the narrator's blazer. तो जो हुक्स थे उसको भी उसने निकाल दिया और जो नैरेटर का ब्लेजर था उसको भी फाड़ दिया. ग्रैंडफादर वॉज क्वाइट हैप्पी टू सी टोटोस परफॉर्मेंस. ये देखकर ग्रैंडफादर को उसके पर शांत हुए और शांत रहे और हैप्पी थे उसके नखरे देखकर और उसके ये न्यूशंस देखकर. Toto was now transformed to a big cage into a servant's quarter where the grandfather's other animals lives together. Toto अभी वो अब बिग केज में उसको ट्रांसफर करा गया जहां उनके सर्वेंट का क्वार्टर था जहां ग्रैंडफादर दूसरे सारे एनिमल्स जहां रखा करते थे. बट टोटो वुड क्रिएट ट्रबल फॉर देम. बट ये टोटो उनके लिए बहुत ट्रबल क्रिएट करता था. ही डिड नॉट let them sleep peacefully. शांति से किसी को सोने भी नहीं देता था. His pernicious activity were increasing day by day. इसकी ये जो बैड एक्टिविटी उसकी ये डे बाय डे बढ़ती जा रही थी. उसका न्यूसेंस बढ़ता जा रहा था. So when grandfather had to go to Saharanpur to collect his pension, जब ग्रैंडफादर अपना पेंशन कलेक्ट करने के लिए सहारनपुर जा रहे थे, he carried a Toto with him in a big black canvas kit bag. तो अपने साथ टोटो को भी एक बिग बैग के अंदर लेके गए. Since there was no opening in the bag to allow his hand or face to come out, he would often jump inside the bag, making the bag roll about on the floor of the Dehradun railway platform. जब उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर ये अपना बैग रखा. ऑन रीचिंग सहारनपुर टोटो वॉज कॉल्ड बाय द टिकट कलेक्टर एंड उस टाइम पे टिकट कलेक्टर ने ग्रैंडफादर को टोटो के साथ पकड़ लिया. वो क्लासिफाइड हिम एज अ डॉग. वो इसको एज अ डॉग पैड से उसको बुलाते थे. यानी कि टिकट कलेक्टर इसने इसको डॉग कहकर पुकारा. सो दैट द ग्रैंडफादर हैड टू पे फॉर हिम टोटोस फेयर. और उसी तरह
ग्रैंडफादर को उसका भी फेयर पे करना पड़ा। टोटो was finally accepted by the grandmother and he was then shifted to the stable where Nana the family donkey lived. टोटो को फाइनली ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया। ही वॉज दैट उसके बाद उसको स्टेबल के अंदर जहाँ पे एक डोंकी रहता था तो उसके साथ उसको उसका सेटलमेंट कर दिया, यानी कि उस वहाँ पर टोटो को भी जहाँ डोंकी रहता था उसके साथ उसको भी रखा और डोंकी का नाम था नाना। बट टोटो कंटिन्यू टीजिंग हर एज a result which they could never become friends. टोटो ऑलवेज टीजिंग करता रहता था, इसलिए कभी वो फ्रेंड बन नहीं सकते थे। टोटो लव टू आस्क बाथ इन हॉट वाटर इन विंटर। विंटर में टोटो को हॉट वाटर में बात करना बहुत अच्छा लगता था। One day he nearly succeeded in boiling himself alive by jumping into a large kitchen kettle that had been left on the fire to boil for a tea. तो एक बहुत बड़े जो वेसल के अंदर जहाँ पूरा हॉट था तो उसी के अंदर उसने जंप किया। It was a grandfather who came to his rescue and save him. और वहाँ पे ग्रैंड मदर ने उसको रेस्क्यू किया, उसको बचा लिया। Toto continued his antic by tearing clothes to shred, breaking plates and other utensils. तो टोटो की हरकत बहुत बढ़ गई थी। वो कपड़े फाड़ देता था, प्लेट्स तोड़ देता था और सारे यूटेंसिल्स भी गिरा देता था। Even everyone in the family got fed up with his mischievous activity. सारे फैमिली के मेंबर उसे नाराज थे उसकी इस mischievous activity से। Even grandfather began to think seriously about him. ग्रैंडफादर भी खुद बोरिंग हो गए थे इसकी ऐसी हरकतों से, इसकी इस mischievous activities से। And finally he took a hard decision to get rid of the monkey and he found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. जब उन्होंने बॉट किया था, जब बाय किया था तब 5 रुपीज़ में बाय किया था। अभी ग्रैंडफादर ने इस मंकी को फिर से वो टोंगा ड्राइवर को 3 रुपीज़ में बेच दिया। ओके फ्रेंड्स, now finish this chapter and subscribe my channel and share more student. Okay, bye friends.